हेलो एवरीवन, आई एम तथागत अवतार, करेंटली अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। तो इस वीडियो में हम मेजरली तीन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। इज यकीन बैच इज स्टिल इनफ टू क्रैक नीट। सेकंड डिस्कस करने वाले हैं विच वर्जन इज बेस्ट, नॉर्मल, इंफिनिटी या इंफिनिटी प्रो। बहुत सारे लोगों ने कमेंट पे मेरे को इंस्टा में भी डीएम करा था, इसीलिए मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूं। एंड थर्ड पॉइंट है कि हाउ टू फॉलो इट टू गेट अ गुड रैंक। देखो यार, ये वीडियो प्रमोशन के लिए नहीं बनाया गया, मैंने यकीन बैच से पढ़ा था। मोस्ट ऑफ द मेरे व्यूअर जो है वो यकीन बैच से पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाना जरूरी समझा। तो इस वीडियो के फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्टिल यकीन बैच इज इनफ। तो नीट 2025 के पेपर आने के बाद बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है और वो काफी ज्यादा टेंशन में है कि पेपर इतना टफ आया था, क्या फिर से यकीन बैच में पढ़ना सफिशिएंट होगा। तो देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, पेपर में क्वेश्चन जो आए थे वो एकदम से ही साइंटिफिक ऐसा नहीं है कि उन्होंने बना के नया कोई दे दिया। वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी बुक में या किसी ना किसी टेस्ट के थ्रू स्टूडेंट्स ने करा होता है। जो दिक्कत मेन थी कि आपको 20 मिनट कम मिले और वो क्वेश्चंस ज्यादा लेंदी वाले उन्होंने ज्यादा एक साथ पूछ दिया, बस यही दिक्कत थी। अगर घर पे बैठ के करो तो शायद आप उन क्वेश्चंस को कर ले जाओ, बट जो मेजर दिक्कत थी उस टाइम ड्यूरेशन में आप नहीं कर पाए। और एमआर सर ने फिजिक्स के लिए स्पेशली, तो आपने देखा भी होगा कि उन्होंने वीडियो निकाला था जिसमें 40 क्वेश्चन ऑलमोस्ट उन्होंने नोट से मैच करवा दिए थे। तो आप देखो, क्वेश्चन तो सारे नोट्स के ही थे, आप उसमें से 35 एटलीस्ट 40 कर पाते, बट वही था कि आपको उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी उन सवालों की। और बायो में बस 3-4 क्वेश्चंस थे ऐसे जो एनसीईआरटी से बाहर आए थी, बाकी थोड़े सोचने वाले थे, डीप थिंकिंग वाले थे, बट एनसीईआरटी के ही थे वो। और केमिस्ट्री में थोड़े थ्योरेटिकल सवाल ज्यादा आए थे जो भी एनसीईआरटी से ही थे। मोस्टली चीजें एनसीईआरटी बेस्ड ही आई थी। अभी भी पढ़ना वही है, बट बेटर प्रैक्टिस चाहिए हमें। अब इस वीडियो के सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, नॉर्मल, इंफिनिटी और इंफिनिटी प्रो में से हमें क्या परचेज करना चाहिए। देखो, पहले तो हम प्राइस डिस्कस कर देता हूं कि जो नॉर्मल बैच की प्राइस है 4900 है, जो इंफिनिटी है उसकी 7100 है और जो इंफिनिटी प्रो है उसका 20900। अब इसमें फर्क क्या है? देखो, नॉर्मल बैचेस में आपको नॉर्मल लेक्चर मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगे, नॉर्मल बेसिस पे टेस्ट होंगे, साथ में एआईटीएस होगा और 24x7 जो भी आप कमेंट्स वगैरह में आई गेस डॉट पूछते हो वो सॉल्व होगा। बाकी वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको डीपीपीज के, तो ये तो रहेंगे। इन्फिनिटी में क्या फर्क पड़ने वाला है? इन्फिनिटी में आपको पिटारा मिलने वाला है। लाइक पिटारा में क्या है कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, साथ में आपको जो भी अपकमिंग वर्जन होंगे यकीन के, जो भी 3.0 4.0 जो भी आएगा नेक्स्ट में, वो आप उसका सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। टेस्ट पास मिलेगा जिसमें आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस होगी जिसमें आप अपने हिसाब से मीडियम टफ लेवल के सवाल खुद से अरेंज करके 20 10 करके ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में आपको खजाना मिलेगा। खजाना एक ऐसा है जिसमें अलग अलग टीचर्स के लेक्चर उसमें पड़े होते हैं। आपको किसी भी टीचर, आपका मनपसंद टीचर जो उसमें नहीं है, आप उनसे वो चीज कवर कर सकते हो। तो ये बेनिफिट मिलेगी आपको इन्फिनिटी में। अब इन्फिनिटी प्रो के अंदर क्या एक्स्ट्रा है? तो उसके अंदर एक सारथी मिलता है। लाइक सारथी तो मैंने भी अपने टाइम यूज करा था। 1-to-1 इंटरेक्शन डॉट होता है। लाइक टीचर्स हमेशा रहते हैं अवेलेबल, आप जाओ उनके पास, डॉट लेके जाओ, आप उनको सेंड कर दो फोटोज और फिर अपना आपको डॉट सॉल्व कर देते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। साथ में आपको इसके साथ मॉड्यूल्स मिलेगी। अगर आपके पास मॉड्यूल्स ऑलरेडी हैं तो इस वाले सब्सक्रिप्शन को कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है। साथ में 1-to-1 मेंटोरशिप है, जो आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप मेंटोरशिप ले सकते हो। बाकी मैं तो आपको यहाँ पे गाइड कर ही दूंगा अगर आपने कुछ बोला तो। और साथ में इसके साथ आपको रियल टेस्ट मिलेगी। रियल टेस्ट वही जो ऑफलाइन में जाके बच्चे पेपर देते हैं, जो ऑफलाइन वाली आपको वाइब फील करवाते हैं, वही चीज होने वाली है इसके अलग। अब मैं कहता हूँ कि इसमें से कौन सा परचेज करो। तो देखो यार, ये ऑप्शन है, आपको खजाना से नहीं पढ़ना, नॉर्मल बैचेस से पढ़ने, या फिर आपको मॉड्यूल्स वगैरह की जरूरत नहीं है तो इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्रो लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल बैच परचेज करो, वो कवर करो। मेरे पास भी नॉर्मल बैच था एंड वो मोर देन सफिशिएंट था सिलेक्शन के लिए। तो आप नॉर्मल बैच के थ्रू जा सकते हो या ज्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी। तो वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, हाउ टू फॉलो दिस बैच टू गेट अ गुड रैंक। देखो, यकीन बैच को काफी सारे लोग लेने वाले हैं, बहुत सारे लोग परचेज करेंगे, लाखों परचेज करेंगे, बट आपको तो पता है कि नीट में लाखों सीट है ही नहीं और वैसे भी अलग अलग कोचिंग से भी सिलेक्ट होंगे। आखिर हम कैसे फॉलो करें इस बैच को कि मेरा सिलेक्शन हो पाए, मैं उस कैटेगरी में फॉलो करूं जिसमें सिलेक्शन हो पाए। देखो, स्टार्टिंग में बहुत सारे बैच लोग लेते हैं, फिर स्टार्ट धीरे धीरे क्या होता है, उनका बैकलॉग लगना शुरू होता है और उनका फिर जब बैकलॉग इकट्ठा होता है तो फिर धीरे धीरे उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो मेक श्योर करो बैच लेने से ज्यादा बैच लेने के बाद आप उसकी रेगुलर क्लासेस कर रहे हो कि नहीं तो फिर आप बैकलॉग क्रिएट करने वाले हो और फ्यूचर में फिर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स और फिर मेरे को कमेंट में आके बोलोगे भैया बैकलॉग पे वीडियो बना दो। अभी तो बैच शुरू होने में टाइम है, जब बैच शुरू होगा तब से मेक श्योर करो कि अगर हेल्थ इशू नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, आपकी क्लासेस जो है वो छूटनी नहीं चाहिए, बैकलॉग नहीं आना चाहिए। नहीं तो बैकलॉग सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है
नीट प्रिपरेशन फेज में, वो भी ड्रॉपर के लिए, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी चलती है और रेगुलर चलती है। तो पहली चीज तो ये आपको मेक श्योर करना है। फिर इस बात को कंसिडर करना बहुत जरूरी है कि आपको सारे लेक्चर्स नहीं देखने। अगर आपके सारे ही सब्जेक्ट्स खराब है तब देखो, आपके 200-300 मार्क्स आ रखे हैं तब आप देख सकते हो। बट आपके ऑलरेडी मार्क्स 400 के ऊपर 500 मार्क्स है और आपके मैक्सिमम स्कोर अगर बायो से आए, और फिर भी अगर 200-300 वाले हैं और उनका स्कोर अगर मैक्सिमम बायो से आया है, उनके क्वेश्चन जो है 70 से ऊपर सही है, फिर तो आपको, मुझे नहीं लगता, बायो की लेक्चर देखनी चाहिए। आप एनसीईआरटी की रीडिंग करो और मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस लगाओ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। हाँ, एक बार लेक्चर की पीपीटीज देख सकते हो, अगर कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ा रखा हो उन चीजों को आप वहां से ले सकते हो, याद कर सकते हो। बाकी मॉड्यूल्स करो। आप ये ना करो कि 3-4 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से बाहर आ रहे हैं उनके लिए ये 84-85 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही छोड़ दो। तो मेक श्योर पहले 84-85 क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि वो भी कर लोगे तो आप टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे, और वो एनसीईआरटी से ही आएंगे, बट कंसेप्चुअली आएंगे। तो ट्राई करो कि एनसीईआरटी को ज्यादा टाइम दो और उसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तो ये आपके बायो के लिए होगी। फिजिक्स में कैसे फॉलो करना है? मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं ना कि उनको जितना टीचर पढ़ा देते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं। वो पढ़ लिया, नोट्स के सवाल लगा लिए, खत्म। इतना ही नहीं करना होता है। हमें भी किसी ने नहीं बोला था, फिर भी मैंने अपने टाइम पे जेईई मेंस के सवाल लगाए थे। जो भी उसके बुक आते हैं पीवाईक्यूज के, मैंने वो करे थे। साथ में मैंने एम्स के भी क्वेश्चंस करे थे। तो आपके ऊपर, अगर आप स्पीड में कर पा रहे हो तो आप इन चीजों को करो, ये आप पे डिपेंड करता है। हर चीज आपको टीचर नहीं करवाएगा। एनसीईआरटी के भी मैंने क्वेश्चंस देखे थे। तो ये चीजें आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छा रैंक लाना चाहते हो। जितनी अच्छी रैंक लाना चाहते हो उतनी अच्छी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं हर चीज आपको टीचर नहीं, हर क्वेश्चंस आपको टीचर नहीं करवा देंगे। ये आपका कह सकते हो कि एक पॉजिटिव पार्ट है कि इतना क्वेश्चंस वो आपको टीचर करा दे रहे हैं। नहीं तो क्वेश्चंस तो खुद से करने की चीज है। टीचर तो थ्योरी पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करवाते हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और सबसे पहले तो आपको नोट्स के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नोट्स से आ रहा है। अगर आपको नोट्स 100% आता है ना, तो हर एक मॉड्यूल 70-80% ईजी हो जाएंगे। और जो भी क्वेश्चंस 20-30% रह जाते हैं वो सीखने के लिए होते हैं। उनको डॉट्स के थ्रू, गूगल पे थ्रू जैसे होता है उसे सीखने की ट्राई करो, और उसे याद रखो कि ऐसे इस क्वेश्चंस को इसमें ये दिमाग लगाना है। ऐसे ही करना होता है, लर्निंग करना है। और जैसे जैसे आपका एक लेवल खत्म होता है, नीट का लेवल खत्म हो गया, फिर जेईई का करो, तो ऐसे आप अपना लेवल इंक्रीज कर सकते हो। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। केमिस्ट्री के लिए आप अभी भी एनसीईआरटी से ही आ रहा है। अगर आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आपको लगता है कि अगर एनसीईआरटी से ही आए थे सारे, तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ो। ज्यादा मतलब अननेसेसरी टाइम लेक्चर्स पे देने की जरूरत नहीं है। आप उन पार्ट्स को देख सकते हो जो आपको नहीं आता है। बाकी आप एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स लर्न करने पे टाइम दो, ताकि आपको एनसीईआरटी का हर एक स्टेटमेंट का मतलब, हर एक लॉजिक विथ लॉजिक आपको पता हो, ताकि जब एजर्सन रीजन में आए, स्टेटमेंट में आए, तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर पाओ। तो देखो, रिसोर्सेज वही हैं, पहले भी वही थे, अभी भी वही है। आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है और अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करने की जरूरत है उन 3 आवर्स के अंदर। तो प्रैक्टिस इस बार बहुत अच्छे से करना। जितना प्रैक्टिस कर पाओ उतना ज्यादा प्रैक्टिस पे टाइम देना। टेस्ट बहुत ज्यादा देना, जितना दे सको उतना टेस्ट देना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कितना आता है मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली आप 3 आवर्स के अंदर में कितना क्वेश्चंस कर पाते हो वही मैटर करता है। तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भर भर के करें। तो इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे को कमेंट में सजेशन दे सकते हो कौन सी वीडियो बनानी है नेक्स्ट। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि हमारी अब फैमिली 25K की हो गई है। इसके लिए जो आप लोगों ने ट्रस्ट, जो आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही ट्रस्ट एंड सपोर्ट बनाए रखना। और मैं आपसे मेक श्योर करता हूँ कि इस पे मैं कभी भी आपको फालतू की चीजें नहीं बताने वाला हूँ। जो चीजें ऑथेंटिक रहेगी मैं वही चीजें बोलूंगा। और ना ही मैंने कभी 2 मंथ्स 3 मंथ्स प्लान बनाया आपके लिए, कि मुझे पता है कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स में कोई भी नीट क्रैक नहीं कर सकता है। तो मैं जेन्युइन प्लान्स देता हूँ, 6 महीने 9 महीने जो भी टाइम ड्यूरेशन है। थैंक यू, आप लोगों ने ट्रस्ट बनाए रखा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।